भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। करेगी टीचर लोग पैसे लेते हैं, अगर टीचर गलत है, पैसा गलत ले रहा है, तो उसमें से 18% सरकार क्यों ले रही है जीएसटी? यानी गलत में भागीदारी आप भी हैं। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। खान सर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह न तो उनका कोई व्यंग्यात्मक बयान है और न ही उनकी पढ़ाने की अनोखी शैली। इस बार मामला कई ज्यादा गंभीर है। जोहार, नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं भारत मंथन लाइव न्यूज। खान सर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने की खबरें हैं। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है और उनकी कोचिंग पर प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। आखिर खान सर की मुश्किलें अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? उन पर आर्म्स एक्ट क्यों लग गया? जो शिक्षक लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा माने जाते हैं, क्या वे सचमुच कानून के घेरे में आ गए? और क्या उनकी कोचिंग पर सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। शिक्षा का उद्देश्य समाज को दिशा देना होता है, लेकिन आज देश का कोचिंग सेंटर सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि विवादों, प्रतिस्पर्धा, मुकदमों और आरोप प्रत्यारोप के लिए चर्चा है। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर इन दिनों कई कानूनी और प्रशासनिक सवालों के बीच घिरे हुए हैं। इस पूरे मामले में मीडिया, सोशल मीडिया, राजनीति, कोचिंग, कारोबार और कानून सभी की भूमिका पर बहस हो रही है। 2 कौड़ी वाले बयान से शुरू हुए बहस विवाद का एक बड़ा हिस्सा मीडिया और खान सर के बीच हुए टकराव से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स में दावा किया गया है कि एक टीवी बहस के दौरान पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब शिक्षकों के लिए 2 कौड़ी के टीचर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इसके बाद खान सर ने भी कुछ मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। यहीं से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। अब सवाल आपसे है, क्या किसी प्रतिष्ठित पत्रकार द्वारा किसी शिक्षक के लिए ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना उचित है? और अगर किसी शिक्षक को अपमानित महसूस होता है तो क्या जवाब में पूरे मीडिया जगत को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना सही है? आपका इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात उस घटना की जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। 2 जून 2026 को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हमला, तोड़फोड़ और तनाव की खबरें सामने आई। आरोप लगे कि प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्था से जुड़े कुछ लोगों ने संस्था में हंगामा किया। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में खान सर के निजी सुरक्षा गार्ड हथियारों के साथ दिखाई दिए। जांच में आरोप लगाया गया कि अफरा तफरी के दौरान गार्डों ने हवा में फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने खान सर को और उनके सहयोगियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। हालांकि खान सर की ओर से इन आरोपों को कानूनी रूप से चुनौती दी जा रही है और मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में है। दिलचस्प बात यह है कि घटना के बाद खान सर ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बाहर से आए असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की और गोलियों की आवाज खान सर ने खुद सुनी। लेकिन बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच ने कई नए सवाल खड़े कर दिए।
यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक हमले का नहीं बल्कि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई तलाशने का बन गया है। अब कोचिंग पर प्रशासनिक कार्रवाई, फायरिंग विवाद के बाद प्रशासन ने खान सर के कोचिंग संस्था का निरीक्षण भी किया। जांच में फायर सेफ्टी और भवन सुरक्षा से जुड़ी कई कमियों की बातें सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार पर्याप्त फायर अलार्म, आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी मानकों को लेकर सवाल उठाए गए। प्रशासन ने संस्था को सुधारने के लिए समय दिया है और चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी भी संस्था में हजारों छात्र पढ़ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन अब सवाल ये है कि यह मामला इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बन गया? इसके पीछे एक वजह खान सर का प्रभाव भी माना जा रहा है। लाखों छात्र उन्हें सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि अपनी आवाज मानते हैं। वे कई बार भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे। इस बीच कुछ लोगों का दावा है कि खान सर की बढ़ती लोकप्रियता ही उनके खिलाफ कार्रवाई की वजह बन रही है। मशहूर शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता ओझा सर समेत कई लोगों ने यह सिर्फ साफ कर दिया है कि खान सर किसी बड़े राजनीतिक या कारोबारी परिवार से नहीं आते, फिर भी युवाओं के बीच उनका प्रभाव लगातार बढ़ता रहा है। कुछ समर्थकों का मानना है कि भविष्य में उनके राजनीति में आने की संभावना को देखते हुए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि यह केवल एक दावा है, इसके समर्थन में अभी तक कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है। इसलिए इसे तथ्य नहीं बल्कि एक राजनीतिक व्याख्या के रूप में ही देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में अंतिम फैसला अदालत, जांच एजेंसी और उपलब्ध सबूत ही करेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिन पर शायद हर पक्ष सहमत होगा। अगर किसी पत्रकार ने मर्यादा तोड़ी है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। अगर किसी शिक्षक ने कानून तोड़ा है तो उसे भी जवाबदेह होना चाहिए। अगर किसी ने हिंसा, धमकी या बाहुबल का इस्तेमाल किया है तो उसकी भी कड़ी निंदा होनी चाहिए। भाषा की मर्यादा चाहे टीवी स्टूडियो में हो या यूट्यूब पे, गलत दोनों जगह है। और शिक्षा का क्षेत्र कभी भी हिंसा, अंधभक्ति, राजनीतिक नफरत या कारोबारी दबाव का आंकड़ा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां वही सीखती है जो वे अपने आदर्शों को करते हुए देखती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? यह कानून का मामला है, राजनीतिक विवाद है या फिर सोशल मीडिया द्वारा बढ़ाया गया एक नैरेटिव? कमेंट करके जरूर बताएं।